हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को फिजिक्स में। अच्छा, हम इस चैप्टर में जो दो मेन डेफिनेशंस हैं वो है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होती है, क्या चीज़ें रेस्ट में होती हैं और कौन सी चीज़ें मोशन में होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन को आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। रेस्ट में वो चीज़ें होती हैं, वो बॉडी है और उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे जो अपनी स्टेट को क्या चेंज ना करे। अगर वो रुकी हुई है, जैसे एक बुक पड़ी हुई है किसी भी टेबल पे, एक बुक रखी हुई है किसी भी टेबल के ऊपर, ये रखी हुई है किताब, तो ये क्या रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी, रुकी हुई रहेगी। तो ये हमारे पास होती है रेस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद आती है मोशन की डेफिनेशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? मोशन की डेफिनेशन वो होती है जो भी चीजें हैं वो क्या करें, मूव करें और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, वो मूव करते हुए दिख रही हो। अब जैसे कि रेस्ट की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी जो है चल रही है, लेकिन मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सारे किस में बैठे हुए हैं, वो है रेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर उसी गाड़ी को किसी बाहर बंदे अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो वो उस गाड़ी को क्या होता हुआ देखेगा, वो मूव होता हुआ देखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में, गाड़ी मोशन में। अब जब गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं अपने साथ जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, मैं जब उनको देख रहा हूं तो वो सारे किस में हैं, रेस्ट में। ठीक है, और रेस्ट की डेफिनेशन आप नॉर्मल भी ले लें, किताबें रखी हुई हैं शेल्फ में, कोई भी चीज रुकी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, रेस्ट में, रुके में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, अपनी स्टेट को वो क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, वो बिल्कुल साकिन है, यूं है, रेस्ट में, शांत हुए में। ये है रेस्ट। और मोशन क्या चीज है कि वो अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो वो भी अपनी पोजीशन को क्या कर रही होती हैं, चेंज कर रही होती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि मोशन क्या चीज है। एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रहे हैं, जो कि फिन्स है उसके। तो आपको रेस्ट और मोशन क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, रेस्ट में तो हमारे पास कोई टाइप नहीं होती। मोशन की जो हमारी इस किताब में है वो 3 टाइप्स हमारे बताई गई हैं। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। इसके बाद है रोटेशनल मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं इन तीनों मोशंस को एक एक करके आगे डिफाइन करने वाला हूं। चलें देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहली मोशन की टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये देख रहे होते हैं कि वो लीनियर डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी है, बस है, वो रोड पे मूव कर रही है, या कोई एरोप्लेन है, ये एक गाड़ी है, सपोज कर लें आप, एक गाड़ी है। ठीक है, वो गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है रोड पे, और वो गाड़ी अब यहाँ आ चुकी है। ठीक है, या ये गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, टाइम टू टाइम चेंज कर रही है। तो हमने इस मोशन का नाम दिया है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है कि ये लीनियर मोशन भी कहलाता है, लीनियर मोशन। ठीक है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में चल रही होगी। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। इसके बाद आती है ट्रांसलेटरी मोशन के बाद बारी आती है रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन हम किसको कह रहे होते हैं? मैं आपके लॉजिक्स को यहाँ पे क्लियर करूंगा। डेफिनेशन तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं, आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसका तो इतना मसला नहीं है, असल है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस मोशन को लीनियर मोशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोशन जो टाइम टू टाइम, जैसे गाड़ी है, नॉर्मली एरोप्लेन्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रही होती हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी चीज रोटेट करना। ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन वो कैसे करेगी, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी। तो अब एक्सिस क्या चीज होती है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है। एक होती है रिवॉल्व करना,
जो कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। सन ये रहा, अर्थ इसके बीच में यहाँ साइड में रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिवॉल्व है, ठीक है, चक्कर लगाना। लेकिन यहाँ रिवॉल्व नहीं करना, यहाँ है सेंटर, इसका जो पॉइंट है, एक्सिस है, ये फिक्स है फैन का, और फैन इसके गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं एक नॉर्मल इसको समझा सकूं आपको, तो ये फैन है, ये ऐसा, और फिर 3 इसकी, तो ये जो इसका एक्सिस है, ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, फैन उसी के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन क्या कर रहा है, उसी के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। ये है रोटेशनल मोशन। इसमें तो एक एग्जाम्पल हो गई फैन की, दूसरी है अर्थ की। अर्थ जो स्पिन कर रही होती है, अगर हम सपोज कर लें अर्थ, ये अर्थ है बिल्कुल, उसका सेंटर ले लें, एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, एक्सिस सपोज कर लिया, और अर्थ क्या कर रही है, उसी के बीच में स्पिन यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, हर तरह से वो स्पिन करती है, लेकिन वो चक्कर नहीं लगाती, वो मूव नहीं करती। तो उसमें एक और हमें एग्जांपल मिल गई किसकी, अर्थ की। और जो तीसरी हमारे पास मोशन है वो है वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। यह है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम है, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेट करना, इधर जाना उधर आना। इसके अलावा हम कुछ पंप्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वो भी टू एंड फ्रो काम करता है। तो इस तरह की अगर जितनी भी कुछ चीजें होंगी, वो हमारे पास क्या कहला रही होंगी, वाइब्रेटरी मोशन में आ रही होंगी, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि हम पेंडुलम को ले रहे होते हैं, ये पेंडुलम है और ये उसका बॉब है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है उधर आ रहा है, तो हमारे पास ये मोशन कौन सी कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 मोशन है जो हमारे बुक में डिफाइन की हुई है। इसके अलावा वाइब्रेटरी के और एग्जाम्पल है कि आप जब स्ट्रिंग को छेड़ते हैं, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जब आप उसको छेड़ रहे होते हैं, तो वो यूं 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 मूव कर रही होती है। तो ये वाली मोशन भी क्या कहलाती है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, समझ आई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसके बाद मैं आपको 3 डेरिवेशंस समझाने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि जब ग्रेविटी जहाँ पे लाई कर रही होगी, ग्रेविटी जहाँ पे आ रही होगी, वहाँ पे मोशन किस तरह की होगी तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जब किसी भी बॉडी को जब हम फॉल करवाते हैं ऊपर से, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे आती है या हम उसको थ्रो करते हैं, वो नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है, ठीक है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट। जो कि बॉडी थ्रो की गई है, नीचे से फेंकी गई है, या ऊपर से भी थ्रो की गई है, या ऊपर से छोड़ी गई है, तो उस बॉडी के ऊपर जो भी अट्रैक्शन लग रही है अर्थ की तरफ से, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी। उस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है कि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है या वो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, तो वो नीचे आती है और उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी के बरक्स जब आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, तो उसकी बॉडी में क्या आता है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ज्यादा होती है, फिर वो ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ उसको डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है और उसको खींच रही होती है,
ठीक है, अर्थ भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो बॉडी ऊपर जाती जाएगी वो बॉडी स्लो होती जाएगी और फिर एक पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगी, और जब कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे आती हुई उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सीलरेशन इसमें होगा फिक्स। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा 9.8 का। अच्छा, गैलीलियो ने एक बात की थी, इस साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर आप डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ये इसने इस तरह इस सेंस में बात कही थी, इसने ये बताया था इसमें गैलीलियो ने कि मासेस भले डिफरेंट हों लेकिन जो अर्थ जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो क्या लगा रही होगी, ठीक है, जो उसकी एक्सीलरेशन होगी वो सेम होगी और एक टाइम टू टाइम वो क्या हो रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। अब जैसे हमने एक बात की थी चैप्टर नंबर 7 में, हम फिजिक्स में देखेंगे, वहां पे डेरिवेशन होती है कि जितना मास होगा बॉडी का जितना मास होगा हमारा, जितना या जितने और भी बॉडीज है उनका मास होगा, अर्थ उतनी ही फोर्स क्या लगा रही होगी, ज्यादा लगा रही होगी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर में अट्रैक्ट करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। अगर छोटी बॉल है तो वो उस पर कम फोर्स लगा रही है, जो कि उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड की तरफ है वो कम फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉल है, कोई ऐसी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वो फोर्स उसके ऊपर क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। और फोर्स और मास जब ये इन सबका आप रेशो निकाल के देखेंगे तो एक्सीलरेशन इसमें हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जब आप उन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो वो सेम स्पीड से नीचे आके टकरा देंगे। ठीक है, ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। तो आपने ये सारी चीजें देख ली कि मोशन क्या रहेगा अंडर ग्रेविटी के, और इसमें एक्सीलरेशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, जो एक्सीलरेशन होगा, अब हम उसको एक्सीलरेशन में ए नहीं लिखते, हमारी नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि हम उस एक्सीलरेशन को क्या लिखें, काट के जी लिखें, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 बन जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू बन जाती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये किस वजह से आ रहा था, क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे कौन लाया करेगा, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यहाँ पे हम उस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे कि वो एक्सीलरेशन कौन सा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर आपको ये समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।